अक्सर हम सोचते हैं कि गणित मतलब सिर्फ नंबर जोड़ना घटाना, पर ऐसा नहीं है। असल में ये कनेक्शंस यानी जुड़ाव को समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। आज हम संबंधों के पीछे छिपे कुछ ऐसे ही नियमों को जानेंगे जो हमारी दुनिया को एक शक्ल देते हैं। अब ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है कि भाई आईने, हाथ मिलाने और फैमिली ट्री का गणित से क्या लेना देना हो सकता है, पर यकीन मानिए इन सब के बीच एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प गणितीय संबंध है और आज हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे। तो ये मैथमेटिकल रिलेशन आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे बहुत सिंपल तरीके से समझिए। ये किसी ग्रुप में, मतलब एक जैसी चीजों के एक सेट में आइटम्स के बीच के रिश्ते को बताने का एक तरीका है। कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, बस कनेक्शंस का एक तरह का मैप है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले नियम से। इसे हम आईना कहेंगे, जो हमें दिखाएगा कि कैसे कुछ संबंध बिल्कुल हमारे अपने अक्स या प्रतिबिंब की तरह होते हैं। सोचिए, जब आप आईने में देखते हैं तो कौन दिखता है? जाहिर है आप खुद, है ना? ठीक इसी तरह रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हर चीज खुद से जुड़ी होती है। ये एक तरह का आत्म संबंध है। अब गणित की भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, अगर हमारे पास कोई एक सेट है तो उस सेट की हर चीज का, हर एलिमेंट का खुद से एक रिश्ता होना ही चाहिए। जैसे कोई भी नंबर हमेशा खुद के बराबर होता है या कोई भी इंसान हमेशा खुद का हमउम्र होता है। यहाँ देखिए, ये कितना साफ हो जाता है। मान लीजिए हमारे पास ये तीन चीजों का एक सेट है। अब इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए? हर चीज से एक कनेक्शन निकलकर वापस उसी पर आना चाहिए, एक लूप जैसा। ये लूप ही खुद से जुड़ाव का पक्का सबूत है। ठीक है, तो हमने खुद को आईने में तो देख लिया। अब देखते हैं जब दो चीजें आपस में मिलती हैं तब क्या होता है। हमारा अगला पड़ाव है हैंडशेक, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन। जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो ये एक तरफा तो नहीं होता है ना? आप भी हाथ मिलाते हैं और वो भी, दोनों तरफ से। बस यही है सिमेट्रिक रिलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट। रिश्ता दोनों तरफ से बराबर होता है। इसका रूल भी बहुत सीधा साधा है। अगर ए का बी से कोई रिश्ता है तो फिर बी का भी ए से वही रिश्ता होना ही चाहिए। मतलब अगर कनेक्शन एक तरफ से है तो उसे दूसरी तरफ से भी होना ही पड़ेगा। ये एक टू वे स्ट्रीट है। अच्छा, ये उदाहरण देखिए, इससे बात एकदम साफ हो जाएगी। एक रिश्ता है किसी का भाई या बहन होना, ये सिमेट्रिक है। अगर एलेक्स ब्लेयर का भाई है तो जाहिर है ब्लेयर भी एलेक्स की बहन होगी। रिश्ता दोनों तरफ से काम कर रहा है। लेकिन किसी से बड़ा होने वाला रिश्ता सिमेट्रिक नहीं है। अगर एलेक्स ब्लेयर से बड़ा है तो ब्लेयर एलेक्स से बड़ा नहीं हो सकता, है ना? ये रिश्ता वन वे हो गया। तो कुछ रिश्ते दो तरफा होते हैं और कुछ सिर्फ एक ही दिशा में काम करते हैं। चलिए अब एक ऐसे रिलेशन को समझते हैं जो एक के बाद एक कड़ियां जोड़ता है, एक लॉजिकल चेन बनाता है। इसे हम कहेंगे द चेन, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन। कभी डोमिनो को लाइन में लगा के गिराया है? एक गिरता है तो वो अगले को गिराता है, फिर वो उससे अगले को। एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। ट्रांजिटिव रिलेशन भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं, एक लॉजिकल चेन बनाते हैं। मैथ्स में इसका रूल क्या है? अगर ए का रिश्ता बी से है और बी का रिश्ता सी से है तो ये लाजमी है कि ए का सी से एक सीधा रिश्ता होगा ही होगा। ये एक तरह का लॉजिकल शॉर्टकट है। यहाँ पर ये चेन बिल्कुल साफ दिख रही है। मान लीजिए शहर ए से शहर बी तक जाने का रास्ता है और शहर बी से शहर सी तक जाने का भी रास्ता है। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ए से सी तक भी एक रास्ता मौजूद है। ये बीच वाली कड़ी को हटाकर सीधा कनेक्शन बना देता है। तो हमने ये तीन अलग अलग नियम देखे, आईना, हैंडशेक और चेन, है ना? पर असली मजा तो तब आता है जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव मतलब खुद से रिश्ता, एक लूप। सिमेट्रिक मतलब दो तरफा कनेक्शन। और ट्रांजिटिव मतलब एक लॉजिकल चेन। ये तीनों गुण, ये तीनों प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी हैं। और जब ये तीनों गुण, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, किसी एक ही रिलेशन में पाए जाते हैं ना, तो उसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये हमें ढेर सारी जानकारी को सॉर्ट करने, ग्रुप बनाने और उसे बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई लाइब्रेरियन किताबों को सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग रखता है। और जानते हैं, ये इतने सिंपल से नियम हमारे सोशल नेटवर्क से लेकर कंप्यूटर कोड तक सब कुछ चलाते हैं।
तो अगली बार जब अपने आसपास देखें तो इन कनेक्शंस को पहचानने की कोशिश कीजिए। कौन जाने कौन सी छिपी हुई बनावट सामने आ जाए। गणित वाकई हर जगह है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। नमस्कार। तो मैथ्स की बड़ी परीक्षा नजदीक है और थोड़ी टेंशन हो रही है। अगर मुश्किल सवालों को सेकंडों में हल करने के तरीके ढूंढे जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए आज पीयूसी मैथ्स में टॉप स्कोर करने के कुछ स्मार्ट शॉर्टकट सीखते हैं। अरे एग्जाम का टाइम मतलब स्ट्रेस और कंफ्यूजन है ना, खास तौर पर मैथ्स में इतने सारे फॉर्मूले, अलग अलग तरह के सवाल, सब कुछ थोड़ा भारी लग सकता है। हम सब इस दौर से गुजरेंगे, तो चलिए इसी उलझन को सुलझाते हैं। आज हम उन खास सवालों पर फोकस करेंगे जो सबसे ज्यादा नंबर दिलाते हैं और उन्हें सॉल्व करने के सबसे तेज और असरदार तरीके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे टॉपिक से जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस, यानी संबंध और फलन। आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो सबसे पहला और आम सवाल, एग्जाम में ये कैसे पहचाने कि दिया गया रिलेशन सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी। देखने में ये थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसका एक बहुत ही आसान विजुअल तरीका है। अच्छा, तो परिभाषाएं तो ये है। सिमेट्रिक मतलब अगर a, b है तो b, a भी होना चाहिए, और ट्रांजिटिव मतलब अगर a, b और b, c है तो a, c भी होना चाहिए। लेकिन इसका शॉर्टकट क्या है? देखिए, सिमेट्रिक के लिए सेट डायग्राम में हमेशा दो तरफा तीर ढूंढिए और ट्रांजिटिव के लिए एक ब्रिज देखिए। मतलब अगर a से b और b से c तक का रास्ता है तो क्या a से c तक एक सीधा रास्ता भी है? अगर है तो वो ट्रांजिटिव है। बस इतना सा विजुअल चेक और परिभाषा रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए अब आते हैं एक और चुनौती पर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज को याद रखना। एग्जाम के प्रेशर में ये वैल्यूज अक्सर भूल जाते हैं। अब इस स्लाइड में जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सिर्फ एक टेबल नहीं है, इसमें एक पैटर्न छुपा है। ध्यान से देखिए, सीकेंट इनवर्स और कोसीकेंट इनवर्स दोनों का डोमेन r-1, 1 है। फर्क आता है उनकी रेंज में। सीकेंट इनवर्स की रेंज 0, पाई है, जिसमें से π/2 हटा दिया गया है, जबकि कोसीकेंट इनवर्स की रेंज -π/2, π/2 है, जिसमें से 0 हटा दिया गया है। बस इस छोटे से फर्क को याद रखने से एग्जाम में एक पक्की गलती से बचा जा सकता है। ओके, तो अब आते हैं मैट्रिसेस और कैलकुलस पर। देखते हैं कि इनके सवालों को बिजली की तेजी से कैसे हल किया जा सकता है। एग्जाम में एक एक सेकंड कीमती होता है, तो सवाल ये है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखते ही कैसे पहचाने बिना ज्यादा टाइम लगाए। सबसे तेज तरीका तो ये फॉर्मूला है, A ट्रांसपोज बराबर A। लेकिन एग्जाम में इसे बिना लिखे आंखों से कैसे पहचाने? बहुत आसान है। मैट्रिक्स के मेन डायगोनल पर एक शीशा रखने की कल्पना कीजिए। अगर डायगोनल के ऊपर और नीचे के नंबर एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। आपको पूरा ट्रांसपोज निकालने की जरूरत भी नहीं, बस एक नजर काफी है। और अब कैलकुलस, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के सवाल देखकर अक्सर दिमाग घूम जाता है। लेकिन क्या कोई ऐसा विजुअल तरीका है जिससे ये सवाल भी सेकंडों में हल हो जाएं? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए एक बहुत ही कॉमन इंटीग्रेशन प्रॉब्लम देखते हैं। मान लीजिए इंटीग्रेशन f' अपॉन f(x) dx। स्टेप 1, सवाल को पहचानिए, क्या नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ठीक ऊपर बैठा है? स्टेप 2, अगर हाँ तो यही तो हमारा की ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई लंबा चौड़ा मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं। स्टेप 3, इसका जवाब हमेशा log mod f(x) + c होता है। बस इस पैटर्न को पहचानना सीख लीजिए और मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा। चलिए अब हमारे आखिरी टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ हम प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का एक बहुत ही काम का शॉर्टकट देखने वाले हैं। एग्जाम में ये सवाल तो पक्के आते हैं, जहाँ कुछ चीजों को चुनने या किसी घटना के होने की प्रायिकता पूछी जाती है। इसको हल करने का सबसे तेज तरीका क्या हो सकता है? यहाँ एक जबरदस्त शॉर्टकट है। कभी-कभी जो चाहिए उसे गिनने से ज्यादा आसान होता है जो नहीं चाहिए उसे गिनना। मान लीजिए सवाल है, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है? इसको गिनने की जगह एक भी हेड न आने की प्रायिकता निकालिए, जो कि बहुत आसान है। फिर उस जवाब को एक में से घटा दीजिए। ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वाला तरीका अक्सर मुश्किल सवालों को एक लाइन में सॉल्व कर देता है। तो हमने कुछ बहुत ही पावरफुल टिप्स देखे हैं। अब बात करते हैं कि इन टिप्स को एग्जाम में सफलता के एक पक्के फॉर्मूले में कैसे बदलें।
एक बात याद रखिए, ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये स्कोर बूस्टर हैं। एग्जाम के जो सबसे मुश्किल और ज्यादा नंबर वाले सवाल होते हैं वो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बनते हैं। इन पर कमांड हासिल करने का मतलब है अपनी रैंक को सीधे सीधे ऊपर ले जाना। और हमारा टारगेट क्या है? टारगेट है 95 से ज्यादा नंबर लाना, और इन तकनीकों के साथ ये टारगेट बिल्कुल हासिल किया जा सकता है। और आखिर में सबसे जरूरी सलाह, सिर्फ जानना काफी नहीं है, प्रैक्टिस करनी होगी। यही वो सवाल हैं जो टॉपर्स को बाकियों से अलग करते हैं। इन तकनीकों की रोज प्रैक्टिस कीजिए और 95 प्लस का स्कोर सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि हकीकत बन जाएगा। तो अब एक्शन लेने का टाइम है। आज जो शॉर्टकट सीखे हैं उनमें से सबसे पहले किस पर महारत हासिल करनी है? अपना पहला टॉपिक चुनिए और आज से ही तैयारी में लग जाइए। ऑल द बेस्ट।